हरिया नाम का किसान अपने खेतों में काम करता है। हरिया काम करके घर जाता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, ए जी, बच्चों की फीस जमा करनी है, नहीं तो स्कूल से सर बाहर निकाल देंगे बच्चों को। हाँ तो फी जमा कर दो। घर में खाने के लिए राशन नहीं है, फी कैसे जमा कर दूं? अच्छा ठीक है, कल देखते हैं, जमींदार से पैसे मांगने के लिए जाएंगे। उस रात हरिया की फैमिली खाना खाकर सो जाती है। सुबह होता है, हरिया अपनी पत्नी को बोलता है, ललिता, हम जमींदार के घर जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज देना और सर को बोल देना कि कल फी जमा कर देंगे। हरिया जमींदार के घर जाता है। तभी जमींदार बोलता है, आओ हरिया आओ, कैसे याद किया? जमींदार साहब, हमें कुछ पैसे की जरूरत है, हमें दे देते तो हम आपको 2 मंथ बाद मेरा फसल हो जाएगा तो हम आपको बेच कर दे देंगे। ठीक है हरिया, हम कहाँ बोल रहे हैं कि पैसा नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें पता ही है ना, बिना जमीन के पेपर के बिना हम पैसा नहीं देते हैं। जी जमींदार साहब, हम लेकर आए हैं, ये लीजिए खेत का पेपर। जमींदार साहब हरिया को पैसा दे देता है और हरिया पैसा लेकर घर आ जाता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, ए जी, पैसे मांग कर आप लाए? हाँ ललिता, ये लो पैसे, इसी में 2 मंथ घर खर्च चलाना है, हम चलते हैं खेत में काम करने के लिए। हरिया खेत में काम करने चला जाता है। इसी तरह रोज हरिया खेतों में काम करता। एक दिन की बात है, हरिया की खेत में अच्छा फसल हुआ था। तभी बारिश बहुत जोर से होती है। बारिश जब बंद हो जाती है, तभी हरिया अपने खेत की ओर चल पड़ता है। जाकर देखता है तो पूरी तरह से उसका फसल बर्बाद हो चुका होता है। तभी हरिया बोलता है, हे भगवान, अब क्या होगा? अब हमारा खेत जमींदार ले लेगा। हरिया अपने घर आता है और अपनी पत्नी को सारा बात बता देता है। ए जी, क्या कर सकते हैं, भगवान का महिमा है, भगवान जो चाहेंगे वही होगा। चलिए अब खाना खा लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। सुबह होता है। तभी जमींदार अपने 2 नौकर के साथ हरिया के घर आ जाता है और बोलता है, हरिया, ओ हरिया, घर से बाहर आओ। जी जमींदार साहब, क्या बात है? हरिया, तुम्हारा खेत अब मेरा हो चुका है, तुम पैसे नहीं चुका पाया, अब तुम्हारा खेत मेरा हो गया है। नहीं जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए, हमें कुछ दिन का और मोहलत दे दीजिए। नहीं नहीं, अब कुछ मोहलत नहीं मिलेगा, तुम्हें पहले ही हम 2 महीने का मोहलत दे चुके हैं, अब हम चलते हैं। जमींदार इतना बात बोलकर वहां से चला जाता है। तभी वो लोग खाना खाने लगते हैं। तभी हरिया के गेट पर एक बाबा आते हैं और बोलते हैं, घर में कोई है? इतना सुनकर हरिया आता है और बोलता है, क्या हुआ बाबा, क्या बात है? बच्चा, कुछ खाने के लिए है तो ला दो, हमें बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं बाबा, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। तभी वहाँ ललिता आती है और बोलती है, हाँ बाबा, खाना है, अभी लाती हूँ, हमने अभी खाना नहीं खाया है। ललिता, तुम अपना खाना दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? मैं तो कुछ भी खा लूंगी, मैं चाहती हूँ कि हमारे गेट पर आए हुए मेहमान
बिना खाए हुए वापस ना जाए। बाबा को बहुत प्रेम से बैठा देता है और खाना भी दे देता है। बाबा बहुत प्रेम से खाना खाते हैं और खाना खाकर ललिता को एक चांदी का सिक्का देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी हरिया बोलता है, काश हमारे घर में खाना रहता तो तुम भूखे नहीं रहती। हरिया को इतना बोलते ही चांदी का सिक्का से खाना आने लगता है। ये सब देखकर सब चौंक जाते हैं और हरिया बोलता है, ये क्या ललिता, खाना आ गया? हाँ जी, लगता है कि ये जादुई सिक्का है। एक बार और बोलिए ना। काश हमारे पास पैसा रहता तो हम बच्चों को स्कूल भेज पाते। इतना बोलते ही बहुत सारा पैसा आ जाता है। ये सब देखकर खुश हो जाते हैं और हरिया बोलता है, ललिता, ये तो चमत्कार सिक्का है, तुम खाना खा लो। हम जमींदार से खेत छुड़ाकर आते हैं, नहीं तो नहीं देगा बाद में। हम चलते हैं, तुम बच्चों को फी भी जमा कर देना। हरिया जमींदार के घर जाता है और बोलता है, जमींदार साहब, हमारा खेत का पेपर लौटा दीजिए, ये लीजिए अपना पैसा। जमींदार कुछ नहीं बोलता है और उसे खेत का पेपर लौटा देता है और बोलता है, हरिया, एक बात बताओ, कल तक तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं थे और आज तुम अपना खेत का पेपर लेने आए हो? जमींदार साहब, हमारी पत्नी बक्सा में पैसे रखी थी और हमें मालूम नहीं था। ठीक है जमींदार साहब, हम अब चलते हैं। इतना बोलकर हरिया घर की ओर आने लगता है और एक कपड़े का दुकान खोल लेता है। ये सब देखकर लोग आपस में बात करने लगते हैं। पता नहीं हरिया ऐसा क्या काम कर रहा है। कुछ दिन पहले उसके घर पर खाने के लिए राशन नहीं था और आज कपड़े का दुकान खोल लिया है। हाँ भाइयों, जमींदार कुछ दिन पहले ही उसका खेत ले लिया था। इतना बात करते ही तभी हरिया वहाँ आ जाता है और बोलता है, हाँ भाइयों, हम तुम ही लोग के पास आ रहे थे। हम सोचे कि जमींदार के पास काम करने से अच्छा है कि तुम सब अपना काम करो और ये लो पैसे और अपना काम करो, क्योंकि जमींदार के पास काम करने के उचित पैसे नहीं मिलता है। हरिया अपने दोस्त के लिए भी एक दुकान खुलवा देता है। ये सब देखकर जमींदार के दो नौकर जमींदार के पास जाते हैं और बोलते हैं, रामू, पता करो तो हरिया क्या कर रहा है, इतना पैसा कहाँ से लाता है। रामू रात में हरिया के घर चला जाता है और हरिया को साड़ी निकालते हुए चांदी के सिक्के से देख लेता है। सुबह होते ही रामू जमींदार के घर जाता है और सारा बात बता देता है। अच्छा, ऐसा बात है, तो हम आज रात को उसका घर जाएंगे और उस सिक्के को चुरा लेंगे और हम भी अमीर बन जाएंगे। रात होते ही जमींदार चला जाता है हरिया के घर। उस चमकती हुई सिक्के को देखता है और अपने घर लाता है और बोलता है, सिक्का सिक्का, बहुत सारे पैसे ला दो। जमींदार को इतना बोलते ही उसका हाथ जलने लगता है। तभी बोलता है, हे भगवान, यह क्या हो रहा है, मेरा हाथ जल रहा है। हम यह सिक्का नहीं लेते तो हमारा यह हाल नहीं होता। हरिया, यह लो तुम अपना सिक्का। हम लालच में आकर तुम्हारा सिक्का चुरा लिए थे, अब हम चलते हैं। अब हमें लगता है कि ये सिक्का किसी गरीब इंसान को दे देना चाहिए। क्या बोलती है ललिता? हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। किसी गरीब इंसान को दे देना चाहिए।
अब हमारी पहले से स्थिति सुधर गई है। हरिया को इतना बात करते ही एक बूढ़ा इंसान वहाँ आता है तो देखता है कि वो बहुत परेशान है। तभी हरिया बोलता है, चाचा, आप तो बहुत परेशान लग रहे हो। ये लो जादुई सिक्के, इससे जो चीज मांगोगे वह देगा। वो बुढ़ा कोई और नहीं, वो लोगों की मदद करने वाला बाबा थे, जिसका सिक्का जिसके पास था उसी के पास चला गया और मदद भी हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।